हम लोग कुछ चौपाई गाते हैं, शुरू में प्रार्थना करते हैं राम जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से, सीता माता से, हनुमान जी से और गुरुदेव महाराज से कि भगवान सबको सुख दे और शांति दे। ये सारी चौपाई रामचरितमानस में लिखी हुई है और रामचरितमानस की जितनी चौपाई है सब मंत्र है। और मंत्र क्या करते हैं? मंत्र हमारे मन को शांति देते हैं। इसलिए जितनी चौपाई हम गाएंगे उतनी ही मन को शांति मिलेगी। और इस कलयुग में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ नहीं है और रामचरितमानस ही हम सबको मुक्ति दे सकता है। रामचरितमानस कौन मुक्ति देता है? मुक्ति गुरु देते हैं और रामचरितमानस गुरु है। सतगुरु गए ज्ञान विराग जोग। रामचरितमानस क्या है? सतगुरु है, ज्ञान का, वैराग्य का और योग का। इसलिए रामचरितमानस जितना गाएंगे उतना जीवन में हमारे जो कर्म है खत्म होंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए रामचरितमानस की कथा यह पूरा 108 दिन तक चलेगी, जिसमें से 81 दिन बीत गया है, अनंत तख्त दिन, आज है अनंत तख्त दिन और अभी 27 दिन और कथा चलेगी। अब कहेंगे हम लोग कहाँ सुनेंगे इतना दिन? कथा रोज होती है और देखिए कैमरा लगा है, सब कुछ लगा, लोग बैठ बैठ के अपने घरों में देखते हैं। सबको हम लोग कहते हैं अपने घर में ही कथा सुन लीजिए, हम कथा वहाँ सुनाएंगे, घर में बैठ के सुनिए। तो पूरे हालैंड में लोग बैठ के घर पर 1 घंटे के अंदर लगभग 200 लोग कथा सुन लेते हैं। तो सभी कथा सुन रहे, सब अपने घर में रामायण लेके बैठते कथा के समय और सब गाते हैं साथ में और 10 मिनट तक प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कथा शुरू। कथा हम लोग लंका कांड तक पहुंच गए हैं। दोहा 61 इसलिए मैं कहा कि 61 की कथा भी कल मैं कह चुका था, लेकिन फिर से थोड़ा सा पीछे से कथा शुरू करेंगे तो समझ में आए। तो कथा पहुंची है कि भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जी को दवा दी जाती है और लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं। लक्ष्मण जी से पूछा गया कि कैसा लगा? कहा बहुत आनंद आ रहा। कहा आपको बहुत चोट लगी? कहा नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगी। कहा कैसे? कहा जिसको चोट लगती है वो रोता है। कहा तब? कहा चोट मुझे लगी और रो रहे थे भगवान राम। तो इसका मतलब पीड़ा उन्हें थी, मुझे नहीं थी, मैं तो सो रहा था। ये कहा लक्ष्मण जी। ये सारी कथा हो चुकी है। लक्ष्मण जी को उठने के बाद रावण गया कुंभकर्ण को जगाने और कुंभकर्ण को जगाया और जगाया तो कुंभकर्ण उसको समझाया। कुंभकर्ण ने पूछा क्या हुआ, क्यों मुझे जगाया? मैं तो 6 महीने बाद जगता हूँ, 6 महीने बाद जगता हूँ। एक दिन खूब खाता था और फिर सो जाता था, फिर 6 महीने के लिए। हर 6 महीने बाद वो एक दिन जगता था, फिर 6 महीने के लिए सो जाता। कहा मैं तो सो रहा था, मुझे क्यों जगाया? तो रावण ने सारी कथा बताई। तो कुंभकर्ण समझाने लगा कि रावण तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने जगदम्बा सीता को चुरा लाए और दुष्ट उसको डांटा। कहा दुष्ट तू आकर के आज मुझे जगा रहा है। दोहा तो ये शेषतक पर कहता है सुनि 10 कंधर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाह से कल्याण। कहा जगदम्बा को चुरा लाया, तो ये शेष तक
और अब जो है मुझे जगा रहा है, और अब तू अपना कल्याण चाहता है। जगदम्बा सीता का इतना बड़ा अपमान किया और अब तू अपनी भलाई चाहता है। भल न कीन तय निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगायसि काहा। अजमू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई भई कल्याणा। का भल न कीन तय निश्चर नाहा, राक्षसों का राजा रावण तुमने अच्छा नहीं किया। अरे पहले मुझे जगाया होता जब सुपर्णखा की नाक कटी होती, हाँ? और तुम मुझे आज आके जगाया है। और एक काम करो, अब अपना अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ो और भगवान राम का भजन करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। देखिए राक्षस भी पहले कितने ज्ञानी हुआ करते थे ना, वो भी सबको शिक्षा देते थे कि भगवान का भजन करिए। और आज का मनुष्य क्या करता है, कहता है नहीं भजन करने से क्या होगा, ये बेकार की बात है। आज के मनुष्य को भी उतना ज्ञान नहीं है जितना पहले के राक्षसों को ज्ञान था। कुंभकर्ण राक्षस था और क्या करता था, जब 6 महीने बाद उठता था तो गिलास से वो दारू नहीं पीता था, बड़ा बड़ा बर्तन हंडा आता था, इतना वो पीता था। तब भी उसको इतना ज्ञान था कि भगवान की भक्ति करेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे तो ही भगवान कृपा करेंगे। हय 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहह बंधु तय कीन कोटाई, प्रथम ही मोहिन जगायहु आई। कहा अरे रावण ने कहा कि अरे वो भगवान कुछ नहीं, वो तो राजा दशरथ का बेटा है। और राजा दशरथ किसी बात से नाराज हुए और नाराज होकर इतना नालायक था कि उसको जंगल निकाल दिया, वो भगवान नहीं है। तो कुंभकर्ण डांटा, अरे रावण दुष्ट, तुम्हें समझ में नहीं आता है। हय 10 शीस मनुज रघुनायक, रघुनायक भगवान श्री राम को तू मनुष्य समझता है। अरे जरा सोचो, उनका एक दूत इस समुद्र को पार करके यहाँ आया और तुम्हारे बाग को उजाड़ दिया और तुम्हारी लंका में आग लगा दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। और उनको तो जिसके दूत के अंदर इतनी ताकत थी, और उसको तू जो है मनुष्य मानता है। तुमने बहुत खोटाई की, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें तो पहले आके मुझे जगाते तो मैं समझाता, मैं तुम्हें लेके चलता, भगवान के चरणों में तुम्हें सौंप देता। हाँ? तुम उनसे दुश्मनी कर लिया जिसकी पूजा भगवान शंकर स्वयं करते हैं, विष्णु जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। नारद जी ने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन मैं तुमसे नहीं कर पाया। हुआ क्या था, एक दिन नारद जी जा रहे थे, कुंभकर्ण ने अहंकार बस पूछ दिया, महाराज अब तो हम कभी नहीं मरेंगे ना। तो नारद जी ने कहा, अध्यात्म रामायण में नारद जी ने कहा, जिसका नाम राम होगा वही तुमको रावण को मारेगा, जिसका नाम 2 अक्षर का होगा। देखो इनका नाम राम है। पहले मैं समय नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए, लेकिन आज मैं बता रहा हूं। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहयउ, कहते तोहि समय नहीं रहयो। नारद ने मुझे बताया, लेकिन सुनने के बाद मैं सो गया। सोचा सो के उठूंगा तो मैं बताऊंगा, तब तक तो देर हो गई। तुमने देर कर, मुझसे देर हो गई। लेकिन अब बताने का कोई फायदा नहीं, अब तो हम भी मारे जाएंगे और तुम भी मारो जाओगे। अब भरियंक भेट मोहि
सिरोवलोचन देखे जाए तापत्रय मोचन। कहा रावण बस एक काम करो, आओ गले लग जाओ, अब मुझे भी मरने की इच्छा है। मैं जाऊंगा, भगवान सांवले भगवान जो है उनको मैं देखूंगा और वो मुझे मारेंगे। मेरा जो 3 तरह का ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, सब मिट जाएगा। राम रूप गुण सुमिरि मन मगन भयो छनये राम न माग्यउ कोटि गढ़ मधु महिषयने। वो ध्यान किया भगवान श्री राम का कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण को हम लोग कैसे जानते हैं कि राक्षस था, भगवान का विरोधी था। रामायण जब ठीक से पढ़ेंगे तब पता चले कुंभकर्ण कितना भक्त था भगवान का। उनका ध्यान किया भगवान का और ध्यान करते करते आनंद में हो गया। वो सोचा कि अब मैं जाऊंगा, जिनका मैं ध्यान कर रहा हूं उनको मैं साक्षात देखूंगा और भगवान को ललकारूंगा। भगवान तीर धनुष उठाएंगे और मुझे मारेंगे और मैं मर जाऊंगा। इस बात मैं मर जाऊंगा, यह बात सुन करके हम लोग डर जाते हैं ना, मृत्यु का नाम सुन करके हम डर जाते हैं। और वो मैं मर जाऊंगा ऐसा सोच को खुश हो गया कि भगवान मुझे मारेंगे। तो रावण से कहा एक काम करो, कोटि घट, करोड़ों बड़े हंडे में, घट मतलब हंडा, कहा दारू लाओ, शराब लाओ, मांस लाओ, पहले खाऊंगा। और खूब खाया। कहा अब तो भगवान मारेंगे। जाके भगवान के सामने खड़ा हुआ। महिष खाई करी मदिरा पाना गरजा वज्रा घात समाना कुंभकर्ण दुर मदरन रंगा चला दुर्गत जी सेनन संगा। खूब मदिरा पिया, दारू पिया और खूब मांस खाया और अकेले भगवान से लड़ने के लिए चल दिया। और जब पहुंचा तो विभीषण ने देखा कि कुंभकर्ण आया है। विभीषण आया, तुरंत प्रणाम किया अपने भाई को, प्रणाम किया और उसने दुर्योधन विभीषण ने देखा कुंभकर्ण को, आके प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो विभीषण को उठा करके कुंभकर्ण ने हृदय से लगाया और रोने लगा। विभीषण कहा भैया मैं न आता, मैं भैया का साथ, रावण भैया का साथ न छोड़ता, लेकिन मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे लात से मारी और लात से मारते रहे, मैं उनका पैर पकड़ता रहा कि मुझे मत मारिए, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो मारते मारते मुझे सीढ़ी से नीचे गिरा दिया और कहा निकल जा, चला जा। तो दुश्मन की बड़ाई करता है तो दुश्मन के साथ मिल जा। कहा इतना मुझे मारा कि मुझे भागना पड़ा, तब मैं आया, नहीं मैं साथ न छोड़ता। रावण का तात लात मोही रावण मारा कहत परम हित मंत्र विचारा तेहि गलानी रघुपति बहियायऊ देखी प्रभु के मन भायऊ। कहा उस दुख में मैं इनके पास चला आया, राम जी के पास। और राम जी ने देखा कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, भाई ने मार के निकाल दिया है राज्य से, देश से, तो भगवान ने मुझे अपना लिया। कुंभकर्ण बोला कि विभीषण तूने बहुत अच्छा किया, अब मैं जो कहता हूं उसे सुनो, तू बहुत धन्य है, तू बहुत महान है विभीषण, तुम निश्चर कुल को बचा लिया। कहा एक काम करो, बस राम जी की सेवा करना, बचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर
जाऊन जेल सूझ मोहि भयो काल बस वीर। कहा मन से, कहा हम लोग राक्षस हैं। राक्षस क्या करता है? कपट जरूर करेगा। राक्षस कपट जरूर करेगा। कहा हम लोग राक्षस हैं, कपटी हैं। अब कपट को छोड़ देना, मन से, कर्म से और वचन से। मन से भगवान का ध्यान करना, कर्म से भगवान के पैरों की सेवा करना और वचन से भगवान की कथा को कहना। कहा ये तीनों करना तुम भगवान का। और जाहिन निज पर सूझ मोहि भयो काल बस वीर। मैं तो काल के बस हूँ, मुझे अब कुछ नहीं सूझता। मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं तो न तो भगवान की सेवा कर पाऊंगा, न भजन कर पाऊंगा और न ध्यान कर पाऊंगा। अब मुझे बस एक ही चीज सुझाई पड़ता है कि बस राम जी से लड़ जाऊंगा। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयु त्रय लोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। विभीषण भगवान के पास गए। विभीषण भगवान के पास गए। कहा भगवान यह देख रहे हो काला पहाड़ की तरह जो आ रहा है ना, इसका नाम कुंभकर्ण है, मेरा बड़ा भाई है और लड़ाई में बहुत तेज है, बहुत लड़ता है यह। इतना सुने सभी बंदर सब खिलखिला करके सभी बंदर हंसते हुए पहुंच गए कुंभकर्ण के पास। और कुंभकर्ण ने क्या किया, जैसे अब टिड्डी तो नहीं समझते होगे ना, एक ऐसे माछी जैसे होते बड़ा सा, वो खेत पर सब पत्ते एक बार आते हैं एक झुंड की तरह और खेत का सब पत्ता खा जाते हैं। क्या कहते हैं आप लोग उसको? हम लोग कहते हैं टिड्डी। उड़ के आते हैं, हाँ, और लाखों की संख्या में आते हैं। और कुंभकर्ण क्या किया, जैसे बंदर कूदे टिड्डी की तरह, उसने सबको पकड़ा अपने मुंह में भर लिया। इतना बड़ा उसका मुंह था। अब सोचिए जब मुंह इतना बड़ा था तो कान कितना बड़ा रहा होगा। तो जैसे उसने मुंह से भरा सब बंदर कान से निकल गए। वो उठाता था, खाता था और कान से बंदर निकलते जाते। और सब मारते थे। कोई पहाड़ लाता था, कोई पेड़ लाता था, कोई पत्थर लाता था, मारते तो खड़ा रहता था, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता। पहाड़ जब लाते उसको मारते, उसके सिर पर पहाड़ खुद टूट के गिर जाता। और जैसे हम लोग माछी ऐसे उड़ा देते हैं ना, जब कोई पेड़ फेंकता उसके ऊपर कोई बंदर तो बस ऐसे कर देता, ऐसे कर। और सब बंदर भगवान की जय बोलते हैं। दोहा से शेष तक पर देखेंगे। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदेहु, एक ही बार तासु पर डारे गिरि तरजु। बंदरों ने क्या किया, कहा बारी बारी से नहीं फेंकते, एक ही बार फेंकते हैं। सब लोग एक साथ जुटे और पहाड़ और पत्थर जुटाए, एक बार फेंक दिए उसके ऊपर। कहा अब तो उसको चोट लगेगी, उसको कुछ नहीं, खड़ा रहता है, एकदम खड़ा। सुग्रीव जी को पकड़ा और ऐसे कांख में दबाया, दबाने लगा। ये सब है इसमें लिखा है। सुग्रीव जी सोचे अब तो प्राण गए, अब तो नहीं बचूंगा। तो उन्होंने एक नाटक किया सुग्रीव जी ने। सुग्रीव जी ने ऐसे किया कि जैसे वो मर गए। उसने सोचा सुग्रीव मर गए, उसने छोड़ दिया। और फिर उठ के सुग्रीव खड़े हो गए और क्या किए, उसका नाक और कान दोनों काट लिए दांत से सुग्रीव जी, और खून बहने लगा। और ऐसा लगा जैसे कोई काला पहाड़ हो और उस पर से सिंदूर, गेरू कहते हैं, उस पर से कोई सिंदूर घोर करके गिरा दिया हो। ऐसे गिरता है ना लाल लाल काले पहाड़ पर, एकदम उसके नाक कटने के बाद जब खून गिरा तो एकदम सिंदूर की तरह, जैसे पहाड़ पर से सिंदूर कोई घोर के डाल दिया हो, ऐसा दिखाई पड़ता। गरजत धायौ बेगयति
कोटि कोटि गहिकीस महिपट कई गजराज इव शपथ करई 10 शीस। दोहा 69 नहीं करने से और क्या करता था? करोड़ों बंदरों को एक साथ पकड़ता। करोड़ कितना होता है? 100,000 लाख होता है। 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है। 10-10 मिलियन बंदरों को एक बार पकड़ता था और ऐसे मार देता था ऐसे, और सब बंदर ऐसे आपस में लग करके मर जाते थे। इतना उसके अंदर ताकत थी। अब हाहाकार मच गया कि तो सबको मार देगा, सबको खा जाएगा। तो भगवान उठे। जब भगवान को उसने देखा तो एक पहाड़ उठाया और सोचा भगवान राम पर ऐसे फेंक दे। और जैसे भगवान राम को फेंकने के लिए दौड़ा, भगवान राम ने तीर से उसको दोनों हाथ काट दिया। हाँ? तो दोहा नहीं करना शेष तक के नीचे देखेंगे। लीन एक तेहि शैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सोई भुजा काटी मही डारी। पहले दाहिने हाथ से पहाड़ लेके दौड़ा। भगवान ने जब दाहिना हाथ काटा उसका, तो उसने बाएं हाथ से पहाड़ लेके दौड़ा, तो भगवान ने बायां भी काट दिया। और काटे भुजा सोहस कैसा पछही नम दरगिरि जैसा। उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका ग्रसन चहत नभोत्रयलोका। जब दोनों हाथ कटा तो बड़े जोर से चिघाड़ा हो, ऐसा लगा कि सारी दुनिया को खा जाएगा। और सभय देव करूं नानिधि जान। दोहा के नीचे सभय देव करूं नानिधि जानेओ श्रवण व्रजंत सरासन तानेओ। बिसिख निकरनि सी चरमुख भरेओ तदपि महाबल भूमि न परेओ। उसने मुंह खोला कि अब भगवान को खा जाएगा और साथ साथ संसार को खा जाएगा। देवता लोग डर गए, अब क्या होगा। भगवान ने देखा कि देवता डरे हैं, उन्होंने तीर चलाया और उसके मुंह में पूरा तीर भर दिया। तीर भरने के बाद वो मरा नहीं। तदपि महाबल भूमि न परयो। तब पर भी वह जमीन पर नहीं गिरा। और ऐसे मुंह में तीर लेकर के भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने क्या किया? तब प्रभु गोपी तीव्र सरलीना धरते भिन्न तासु सर कीना। सो सिर परेउ दशानन आगे विकल भयो जिमि फनी बनी त्यागे। धरणी दसाई धर घाव प्रचंडा तब प्रभु काटी किन्ह दोई खंडा। भगवान ने उसके बाद तीर चलाया तो उसका सिर यहाँ से काटा और सिर जाकर के रावण के सामने गिर गया। रावण अब अपना सिर पटक पटक के रोने लगा, जैसे सांप रोता है उस तरह। जैसे सांप की मड़ी हो और कोई चुरा ले तो सांप रोएगा ना, तो सांप रोने लगा। सांप की तरह वो अपना सिर पटक के रोने लगा। बैठ 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 वो रोने लगा। लेकिन उसकी जो शरीर इतनी थी, धड़ जो नीचे था, वह दौड़ने लगा। और जब दौड़ता था तो धरती हिलती थी। कुंभकर्ण बिना सिर का दौड़ने लगा
अधरन धसई धर धाव प्रचंडा। भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान ने फिर से तीर चलाया और उसके शरीर को ही दो टुकड़े कर दिया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सुर दुंदुभि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुवन बहु बरसहि। जब भगवान ने उसके शरीर को काटा और गिर गया तो उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और भगवान के अंदर समा गया। और देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि देखिए भगवान ने इसे सारूप्य मुक्ति दी। जब हमारी आत्मा भगवान के अंदर चली जाती है तो उसे कहते सारूप्य मुक्ति। तो उसे सारूप्य मुक्ति भगवान ने दे दी। परे भूमि जिबिनवते भूदर, हेठ दापि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जो मुक्ति तमाम तपस्या करने के बाद किसी को नहीं मिलती, और यह राक्षस जो है भगवान से युद्ध करने के बाद सारूप्य मुक्ति पाई, वो भगवान के शरीर में समा गया। देवता लोग प्रसन्न हुए और ढोल बजाने लगे, आनंद करने लगे, और सभी लोग भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान हम लोग इससे डर डर के जीते थे, सोचते थे कि रावण से किसी तरह बच सकते हैं, लेकिन कुंभकर्ण अगर जग गया तब तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक दिन वो जगता था, सारे संसार में हाहाकार मच जाता था कि अब क्या खाएगा वो, किसको खाएगा वो केवल फिर एक दिन पूरा वो खाने में ही व्यस्त रहता था, और इतना खाता था वो कि संसार में भोजन की कमी हो जाती थी। जब पीने के लिए ही एक करोड़ से ज्यादा बाल्टी उसे घड़ा भर के चाहिए तो खाएगा, सोचिए। तो इसलिए, और भगवान ने उसे आशीर्वाद ही क्या दिया था। जब ब्रह्मा जी ने उसको देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो राक्षस है। उसने सोचा मैं ब्रह्मा जी से कहूंगा कि 6 दिन जगूंगा, 1 दिन सोऊंगा, नहीं 6 महीने जगूंगा और 1 दिन सोऊंगा। तो 6 महीने वो इसलिए मांगना चाहता कि 6 महीने जम के खाऊंगा, फिर 1 दिन सोऊंगा, फिर 6 महीने फिर खाऊंगा, फिर 1 दिन सोऊंगा। ब्रह्मा जी घबरा गए, कहा जब ये 6 महीना खाएगा तब तो दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की, कहा सरस्वती जरा ये कुंभकर्ण की बुद्धि बदल दो। वो गया तो भगवान से कहा, वह भूल गया, उल्टा कह दिया कि भगवान 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। भगवान ने तुरंत जल्दी से कह दिया तथास्तु, ठीक है ऐसा ही हो, नहीं तो तुम 6 महीना जगोगे तो बाप रे बाप। और किसी दिन कह रहा था कि पहले लोग बहुत कम खाते थे, अब हम लोग खूब खाते हैं। पहले कितना बंदर थे हनुमान, अरे राम जी के पास, पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म बंदर थे। अब 18 पद्म की गिनती ही नहीं है नीदरलैंड्स में, इंग्लिश में कहाँ तक गिनती है? यहाँ ट्रिलियन, इसके बाद कोई गिनती नहीं। ट्रिलियन अब बना दिए, पहले ट्रिलियन नहीं था। कि था पहले से ट्रिलियन था। हम लोग के यहाँ क्या है, इकाई कहते हैं, दहाई मतलब 2, सैकड़ा मतलब 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के बाद शुरू होता है 10,000, 10,000 के बाद 10,000 को 10 बार करेंगे तो लाख, तो 10 लाख, तो 10 लाख को 10 बार करेंगे तो करोड़, तो 10 करोड़, तो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, हाँ, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म 10 पद्म, तब आएगा महापद्म। तो महापद्म 18 बार महापद्म, इतना तो हमारे राम जी के पास बंदर थे।
अब सोचिए इतने बंदर थे तो खाते क्या होंगे? उतना तो पेड़ भी नहीं है, उतना फल भी नहीं होगा, इतने बंदर खाते क्या थे? अब कितने आदमी हैं धरती पर? 7 अरब आदमी हैं, और 7 अरब आदमी में से केवल 20% के पास सब कुछ है, 80% के पास कुछ नहीं है। 7 अरब आदमी में से 63% जो आदमी हैं उनके पास खाने पीने सोने रहने के लिए है, और 80% जो लोग हैं उनके पास एकदम नहीं है, वो नहीं जानते कि क्या खाएंगे। ये हालत है। तो अब तो भोजन की कमी हो गई। और पहले सभी लोग साधु संत थे, दिन में 1 बार भोजन करते थे, अब हम लोग भी 3 बार भोजन करते हैं, तो तिगुना खाने लगे हम लोग। जरूर भोजन कम हो जाएगा। हमारे भोजपुरी में कहावत है, एक बार जोगी, जो 1 बार खाए वो जोगी, ठीक, जो 2 बार खाए वो भोगी, मतलब संसारी गृहस्थ आदमी, और जो उसके बाद खाए उसे कहते हैं रोगी। 1 बार जोगी, 2 बार भोगी, उसके बाद रोगी। इसका मतलब पेट में रोग है, ज़्यादा भोजन। हम लोग ज़्यादा खाने लगे इसलिए भोजन की कमी। और पहले क्या था, गाय नहीं मारते थे ना, गाय की पूजा होती थी। एक गाय फिर 100,000 लोगों के भोजन कराती है अपने जीवन में, और जब उस गाय को मार देते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग खाएंगे तो 300 लोग खाएंगे, तो 300 लोगों को पेट भरने के लिए 400,000 लोगों का पेट मार देते थे, तो भूखमरी तो आएगी। आज दुनिया भूखी इसीलिए है कि गाय मारी जाती है, नहीं तो गाय इतना दूध देती है, एक गाय, कि दुनिया अगर सभी गाय बच जाए तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, सबका पेट भर जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टा कर दिए तो गड़बड़ हो गया। और उल्टा क्या कर दिए, हम लोग सूरीनाम से आते, हम लोग जानते हैं गाय को पैरा खिलाते थे, ठीक है, और अब क्या करते हैं, पैरा को आग लगा देते हैं, जला देते हैं। अब नियम बदल गया होगा, अब जो धान पैदा होता है वो भी गाय को खिलाते हैं। तो भगवान ने जो मनुष्य के लिए बनाया वो गाय के खिला देते हैं, और जो गाय के लिए बनाया उसमें आग लगा देते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। तो जरूर भोजन कम हो जाएगा, जरूर भोजन कम हो जाएगा, यही हाल। तो भगवान ने सोचा अगर ये अकेले इतना खाएगा, तो भगवान ने सरस्वती से कह के उसकी बुद्धि बदल दी। तो देवता लोग तो डरे कि अब इतना बड़ा मुंह बाया है, अब भगवान को खाएगा। भगवान ने सिर काटा, सिर रावण के पास गिरा कुंभकर्ण का, फिर शरीर चलने लगी तो धरती हिलने लगी। भगवान ने शरीर भी उसका 2 टुकड़े कर दिया, उसके शरीर से एक रोशनी, एक तेज निकला जो भगवान के अंदर समा गया। और रावण जब उसका सिर देखा तो बहुत रोया, रोने लगा। बहु बिलाप 10 कंधर करई, पुनि पुनि मोर धरई। ये ना सहीफन तक के नीचे, बहु बिलाप 10 कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि मोर धरई। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। रावण रोया कुंभकर्ण के सिर को लेकर के, और बार बार अपने हृदय से लगाता, फिर रखता, फिर उठाता, फिर लगाता। और घर की जितनी नारियां थी, जितने औरतें थी, सब रोती हैं कुंभकर्ण को याद करके। उसी समय मेघनाथ आया, पिताजी को बहुत समझाया, कहा महाराज पिताजी दुख छोड़िए, अब कल देखिए मैं क्या करता हूँ। अभी तो मैं एक बार लक्ष्मण को घायल किया था, अब मैं सबको मार करके आएगा। देखो काल मोर मनुसाई, अब ही बहुत का करऊं बड़ाई। अभी मैं क्या बड़ाई करूं, कल मैं दिखाऊंगा युद्ध के मैदान में।
कहा मैं अपने इष्ट देव से एक ऐसा रथ पाया हूं कि वैसा रथ दुनिया में नहीं है। वो आकाश में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, वो खो जाएगा, उसको कोई देख नहीं पाएगा। एक ऐसा रथ उसे मिला। कहा मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं उससे जाकर के अब युद्ध करूंगा। कहा इस तरह सारी रात बाप बेटे रावण और मेघनाथ बैठ करके बात करते रहे सारी रात। जलपद मतलब बकवास कहते हैं हम लोग, कि बकवास बतियाते रहे कि जाएंगे तो पूरी दुनिया उलट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वही तुलसीदास ने लिखा, यही विधि जलपत भयो बिहाना और चौद्वार लागे कपि नाना। जैसे बिहान हुआ, सवेर हुआ, सभी बंदर पहुंच गए और लंका को फिर से घेर लिए। लड़ाई कैसे होती थी? रात में लड़ाई बंद हो जाती थी, सवेर होता था लड़ाई शुरू हो जाती थी। और अब लड़ाई कैसे होती है? रात में चुप्पे से जाएंगे और लड़ाई का वो फ्लाइट भेज देंगे, बम गिरा के चले आएंगे। अब ऐसे लड़ाई होती है ना। और टेररिस्ट आजकल कैसे आते हैं? चुपके से आएंगे, गोली चला के कहीं भाग जाएंगे। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लड़ाई में धर्म के अनुसार लड़ाई होता था। दिन भर लड़ेंगे, संध्या जब सूरज डूब जाएगा तो लड़ाई बंद, तो सब जाके सोएंगे, फिर सवेरे उठेंगे तो फिर से लड़ेंगे। नियम था। और क्या नियम था? कि औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे, पहला नियम था। रात में नहीं लड़ेंगे, औरत बच्चों को नहीं मारेंगे, खेत को आग नहीं लगाएंगे, घर नहीं तोड़ेंगे। ये सब नियम बनते थे लड़ाई के। और जिसके हाथ में हथियार नहीं होगा उसे नहीं मारेंगे, जो हाथ उठा देगा उसे नहीं मारेंगे। और ये सब नियम टूट गया अब ना। अब तो कहीं भी किसी को पाते हैं लोग मार देते हैं, कहते हैं मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। इसे कायरता कहते हैं। यह कायरता है, यह दुष्टता है। कोई आदमी अपनी जान बचा रहा है, जाके उसे मार दे, रात में जाके बम फेंक के चले आए। और तो बच्चों को पाए, इज्जत भी लूटे और मार भी दिए। पहले ऐसा नहीं था। राक्षस भी उसका पालन करते थे और देवता भी। लेकिन रावण के समय में यह नियम टूटा। रावण चोरी से, जब शाम हो जाती थी, बंदर वापस जाने लगते थे भगवान राम के पास, तो राक्षसी सेना चोरी से आती थी पत्थर फेंकने बंदरों पर। यह नियम रावण ने तोड़ा, और ऐसा तोड़ा कि आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। तो रात भर बैठ के बाप बेटे प्लान किए कि हम कैसे लड़ेंगे। इत कपि भालू काल सम वीरा, उतर जनीचर अति रणधीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाए समर खग केतु। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ गयो आकाश, गरजो पयो गजनी भय कपि कट कहि त्रास। मेघनाथ आया, बड़ी माया किया, रथ चढ़ करके आकाश में गया और वहां से त्रिशूल चलाने लगा। शक्ति शूल तर वारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुली सायुधना। डारई परशु परिघी पासाना, लागे उपृष्टि करई बहुबाना। वो अपने रथ को लेके आकाश में गया, वहां से तीर चला रहा था। बंदर मरने लगे बेचारे। वो लोग आकाश में, रथ नहीं था कि वो उड़ते। फिर अंगद, नल और नील गए उसको खोजने, लेकिन पाए नहीं। वो तो कभी दिखाई पड़ता था, कहीं छिप जाता था, फिर छिप जाता था, फिर लड़ता था। तब दोहाद्रिय सैफ तक पर है, गिरिजा जाकर नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो प्रभु आवकी बंधतर,
व्यापक विश्व निवास। और वो छिपते छिपते भगवान के पास पहुंचा और भगवान को एक तीर मारा, नाग फांस का तीर, भगवान को बांध दिया, लक्ष्मण जी दोनों लोग, और भगवान आराम से बच गए। पार्वती ने प्रश्न किया कि शंकर भगवान ये कैसे हो सकता है? भगवान राम तो सबका बंधन काटते हैं और ये खुद बंधन में बंध गए। तो शंकर भगवान ने कहा, गिरिजा सुनो, जिसका नाम जप करके सब बंधन कट जाता है वह भगवान खुद अपनी लीला से अपने आप को बंधवा लिए। चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी, अस विचारी जे परम विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान के चरित्र को हम लोग समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते। कितना भी हम रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, समझ नहीं सकते। एक ही ये बात है, हम अपनी बुद्धि कम लगाएं, तर्क कम करें, बस भगवान पर विश्वास करके भगवान का नाम जपें और भगवान हम सबको सुख देंगे। और नाम जपने का क्या फल है? भी परसों मैं दोहावली रामायण पढ़ रहा था। तुलसीदास जी ने ढेर सारे रामायण लिखी है। हम लोग सोचते हैं केवल यही रामायण, ऐसा नहीं है। दोहावली रामायण है, गीतावली रामायण है, विनय पत्रिका है, बरवय रामायण, तमाम तरह के रामायण लिखा उन्होंने। एक जगह लिखा कि जो 6 महीने तक या तो दूध पी करके या फल खा करके बस राम राम जपे, भगवान सारी इच्छा उसकी पूरी कर देते। और कहा जो राम राम जपेगा, बहुत अच्छी पुस्तक है, जब पढ़ा उस दिन तो फिर से नया अर्थ आया कि अगर राम राम जपेंगे तो इस जीवन में भी सुख ही सुख मिलेगा और आने वाले जीवन में भी सुख मिलेगा। अगर नहीं मुक्ति मिली तो सुख ही सुख मिलेगा। धन रुपया पैसा सब कुछ हो जाएगा। अब कहेंगे राम राम जपन इस कैसे होगा? तो तुलसीदास ने कहा कि एक बात है, आप जप करके देखिए, जप करके देखिए, राम राम जपिए। कहा बस जप करके देखिए, सब सुख मिलेगा। तो वही कहते हैं शंकर भगवान कि जिसका नाम जप करके लोग अपना बंधन काट लेते हैं, वह बध कैसे गए? और यहाँ क्या हुआ? नारद जी ने देखा कि भगवान सांप में बंध गए। नारद जी गए तुरंत गरुण जी से कहा कि गरुण जी आप जाकर के सांपों का बंधन छुड़ाइए भगवान को। गरुण जी आए और भगवान का जो सांप था उस काट काट के हटाने लगे, भगवान का बंधन खोलने लगे। गरुण जी को अहंकार हो गया। अब सोचिए गरुड़ जी कैसे रहते हैं? भगवान विष्णु के साथ ही साथ रहते हैं। तो भगवान के साथ साथ रहने से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान की 2-4 किताबें पढ़ के हम कैसे भगवान को समझेंगे? और लोग आते हैं कहते हैं बस भगवान है तो दिखा दीजिए। कैसे दिखा दें? भगवान के साथ गरुड़ जी रहते हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाए। उनको लगा कि भगवान को कहा जाता है सबका बंधन काटने वाले, और भगवान यहाँ खुद बंधे हैं और मैं भगवान का बंधन काट रहा हूँ, तो भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान को समझने के लिए आप चाहे भगवान के साथ रहिए तब भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए धीरे धीरे कथा सुननी पड़ती है। तो वो नारद जी के पास गए, यही कहा देखिए आप तो मुझे कहे कि राम भगवान हैं, वो तो खुद बंधन में पड़े थे, मैंने उनका बंधन छुड़ाया। तो नारद जी हंस दिए, कहे गरुड़ जी भगवान ऐसे समझ में नहीं आते। कहा कैसे? कहा जाइए शिव जी के पास, शिव जी बताएंगे। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा कि गरुड़ जी आप पक्षी हो ना? कहे हाँ। कहा खग समझे खगही कहे भाषा। कहा आप मेरी भाषा नहीं समझोगे, मैं तो बता सकता हूँ, भगवान की कथा सुना सकता हूँ, लेकिन आप समझोगे नहीं, आप पक्षी हो, चिड़ई हो। कहा तब? कहा आप एक चिड़ई के पास जाइए।
तो उन्होंने भेजा काकभूसुंडी के पास, कौआ के पास। तब कौआ ने कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तब वो लगे क्षमा मांगने, अरे गलती हो गई, मैं तो समझा दी। तो भगवान अगर हमारे साथ खड़े हो तो हम समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसलिए कथा सुननी जरूरी है। और कथा सुननी कैसे जरूरी, किससे सुननी चाहिए? जो भगवान का भक्त, जो भगवान का भक्त, जिसने भगवान की भक्ति नहीं किया है वो शायद और अच्छी से रामायण आपको सुना देगा, लेकिन भगवान को समझा नहीं पाएगा। और जिसने भगवान की भक्ति की है वो खूब अच्छी तरह भगवान को समझा देगा और भगवान का दर्शन करा देगा। काकभूसुंडी जी ने कहा जैसे आपको अहंकार हुआ ना, कहा वैसे मुझे भी हुआ था महाराज। मैं तो सुना था कि भगवान अयोध्या में जन्म लिए हैं, मैं गया तो भगवान रोटी खा रहे थे। माता जी ने क्या किया था, रोटी, अब बिकता है ना रोटी रोल, तो एकदम माता जी ने रोटी रोल बनाया, भगवान को दिया घी लगा के। भगवान एक बार काट लेते, खाने लगते। अब जब काकभूसुंडी जाते तो कहते तू भी खा ले, और काकभूसुंडी जब पास में आते तो भगवान रोटी पीछे कर लेते। तो उनको भी अहंकार हो, उनको मोह हो गया कि ये भगवान नहीं है। कहा ऐसे ही गरुड़ जी मुझे भी मोह हो गया था भगवान की लीला को देख करके। कहा तो मैंने भी कथा सुनी थी। तो भगवान को देख करके भी ज्ञान नहीं हो, भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे, भगवान के साथ रह करके भगवान को नहीं समझ पाएंगे। सती जी गई थी कथा, शंकर भगवान के साथ कथा सुनने, कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ उनका? शंकर भगवान कथा सुने, जब भगवान को रोते हुए देखा तो हंस पड़े। और सती जी ने रोते हुए देखा तो कहा नहीं नहीं, तो कोई लड़का है, इसकी पत्नी चोरी हो गई, रो रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा आपने कथा नहीं सुनी ना, इसीलिए ऐसा कर रही हो। चाहे भगवान साथ में हो, चाहे हम भगवान के साथ रहे, चाहे हम भगवान को देख ले, भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझने का बस एक रास्ता है, भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनते सुनते आप समझ जाएंगे कि भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है। फिर भगवान आकर के खड़े भी हो जाएंगे, भगवान का आप दर्शन कर लें और जान भी जाएंगे भगवान को। बिना कथा सुने भगवान को नहीं। सबरी ने कथा ही सुना। सबरी ने कहा कि मैं तो कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन वो मुनियों के साथ जंगल में रहती थी ना, वहाँ आसपास मुनि रहते थे, वो जाती थी कथा सुनने भगवान की। कथा सुनते सुनते वो जान गए कि भगवान ऐसे हैं। जब भगवान आए तो तुरंत पहचान गई। और सती जी शंकर भगवान के साथ विवाह हुआ था। इतने बड़े विद्वान पढ़े लिखे और भगवान के भक्त की पत्नी थी, कथा नहीं सुनी तो भगवान को देख करके मोह हो गया। तो भगवान को समझने के लिए कथा सुननी जरूरी है। तो काकभूसुंडी आए तो भगवान का बंधन काटे। दोहा फिर से तक पर लिखा है, पन्नागर खाए सकल छन मह ब्याल बरूद, भई विगत माया तुरत हर से बानर जोत, मही गिरि पादप उपल नख धाये की सरिसाय, चले तमी चर बिकल तर गड़बड़ चले मराय, मेघनाथ कय मुरझा जागी, पितहि बिलोकी लाजयति लागी। भगवान जब बंधन में पड़े उसी समय एक बात और हुआ। जामवंत जी आए। जामवंत जी से मेघनाथ ने कहा कि तू बूढ़ा है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इतना कह करके भाला चला दिया। हमारे जामवंत जी ने उछड़ करके भाला पकड़ा और हाथ में लेकर के वापस उसी के सीने में मार दिया। और मेघनाथ जाके गिरा कहाँ? अपने बाप के सामने। और जब मूर्छा खत्म हुई, उठा तो पिताजी को देखा सामने, कहा यहाँ कैसे गिरा? मैं कहा किसी ने मारा, तू आके मेरे पास गिर गया। तो उसको बहुत शर्म लगी, क्योंकि रात भर बकवास किया था ना कि जाऊंगा तो मार के आऊंगा। भाई जो बकवास करते हैं तो गिरते हैं ना, तो उसको भी बेइज्जती हुई। तो बहुत शर्माया, बहुत
और उठा और तुरंत चला गया तपस्या करने। कहा मैं ऐसा मंत्र जगाऊंगा कि राम और लक्ष्मण मुझे हरा नहीं पाएंगे। और यहाँ विभीषण जी ने देखा, उनको खबर लगी कि मेघनाथ तपस्या कर रहा है। भगवान से कहा महाराज वह तपस्या कर रहा है, और तपस्या अगर कर लिया तो इसको हराना मुश्किल हो। तुरंत भगवान ने लक्ष्मण जी, हनुमान जी सबको बुलाया, कहा जाइए इसी समय उसे मार करके आइए। वह जो यज्ञ कर रहा है इसको भंग करिए और उसका वध करके आइए। तुरंत लक्ष्मण जी गए। तो जब रघुबीर दीन्ह अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो तेहि आजु बधे बिनुआओ, तब रघुपति से वक न कहाऊं। लक्ष्मण जी तैयार हुए, कहा अगर मैं बिना उसका वध किए आया तो मैं आज के बाद भगवान मैं आपका सेवक नहीं कहाऊंगा। भगवान को प्रणाम किया और गए तो क्या देखते हैं, वो यज्ञ कर रहा है। यज्ञ कैसा कर रहा है, आहुति देत रुधिर और भैंसा। हम लोग किस चीज की आहुति देते, घी और सामग्री की ना। और वो क्या कर रहा था, खून रखा था, खून लेकर के एक हवन कुंड में डाल रहा था, और भैंसा काट के रखा था, उसका मांस डाल के हवन कर रहा था। जाय कपिन देखा सो बैसा, आहुत देत रुधिर और भैंसा। बंदरों ने देखा, कहा ये भ्रष्ट यज्ञ कर रहा है, मारना शुरू किया। उठे न बैठा रहे। और इसके बाद बंदरों ने क्या किया, उसका जो सिर था मेघनाथ का पकड़ा और घुमाने लगे। तब उसने वो उठाओ, त्रिशूल उठाया और त्रिशूल लेके दौड़ा। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रवि बारहि बारा। को मारुत सुत अंगद धाये, हरि त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जग खंडा। उठी बहोरी माँ रुत जुब राजा, हतहि कोपिते घावुन बाजा। त्रिशूल लेके लक्ष्मण जी को मारने दौड़ा। लक्ष्मण जी ने उसको तोड़ दिया और लक्ष्मण जी को तमाम सारे अपशब्द कहा। लक्ष्मण जी गुस्साए अपशब्द सुन करके कि भगवान को गाली देना सबको। तब तक उसने क्या किया, लक्ष्मण जी ने उसको तीर मारा और वह मरने लगा। और मरा तो क्या कहा, रामानुज कह राम कह, अस कहि छाड़े सी प्राण। धन्य सक्रजित मातु तव, कह अंगद हनुमान। उसने कहा लक्ष्मण जी राम जी, लक्ष्मण जी राम जी, हमारे हनुमान जी और अंगद जी थे। कहे कि वाह तुम्हारी माता धन्य है मेघनाथ। कहा क्यों धन्य है, कहा मरते समय तुम्हें लक्ष्मण जी का नाम और राम जी का नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, नहीं तो भगवान का नाम किसी के मुंह से निकलता है। किसी से कहिए ना राम नाम कहिए, कहे नहीं छोड़िए, कहाँ टाइम है मेरे पास, सुबह उठता हो, नहाता हो, नौकरी जाता हो। और सही में सोचिए, हम लोग कभी सोचते हैं कि अच्छा चलिए रास्ते में कुछ काम नहीं है, राम 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 ही करें? आता है मन में? नहीं आता। आप कहेंगे आप पंडित जी आप मेरे मन की बात आप कैसे जानते हैं?
वो ऐसे जानता हूँ कि मुझसे भी यही होता है। जो मेरी हालत है वही सबकी हालत होगी ना। मन में भी नहीं आता कि अच्छा चलो खाली बैठे राम राम करो। मेरी हालत तो और है कि मैं कंप्यूटर उठा लूँगा, किताब उठा लूँगा, टेलीफोन उठा लूँगा, और वही सबकी हालत है। केवल मेरी ही हालत नहीं है, सबकी हालत नहीं। तो राम राम कहना बड़ा मुश्किल है तो बहुत सहज, लेकिन मन जो है हमारा आपका उसको मुश्किल कर देता है। हम राम नाम कह नहीं पाते। और दूसरी बात है, राम राम अगर जोर से कहने लगी है तो मन में शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं। और जोर से कहने लगी तो लोग कहेंगे अरे बंद करिए क्या करें। और धीरे धीरे करिए, पता नहीं कौन सा मंत्र मार रहे हैं बैठ के, है ना, ऐसे ही होता है ना। और किसी के कहीं बैठ जाइए और राम 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 करिए, लोग सोचेंगे पता नहीं कौन मंत्र मार रहे हैं, पता नहीं क्या हमारे घर में कर रहे हैं। और कुछ गड़बड़ हो गया तो बस यही कुछ करके गए, पता नहीं क्या जब रहे तो ओठ हिल रहा था, मैं देख आप तो राम राम, लेकिन आप फंस गए ना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मुश्किल इसलिए है कि हमारे पास होते हैं ना, उसमें एक पास मतलब बंधन, एक बंधन है, उसका नाम है लज्जा। हम शर्म बस के लोग क्या कहेंगे इसलिए भगवान का नाम नहीं लेते। और जब उसको छोड़ देंगे, लोगों से क्या मतलब, लोगों से क्या मतलब, चाहे राम राम कहे चाहे श्याम श्याम कहे, किसी से क्या मतलब। बस उस दिन आप कहने लगेंगे, उस दिन आप कहने लगेंगे। एक को मैं समझा रहा था कि चलिए गाड़ी चलाते समय समय रहे, कोई नहीं है, अगर शर्म लगती है तो उसी समय आप कुछ कीर्तन कर लिया करिए, राम राम जप कर लिया करिए। कहे अगर एक्सीडेंट हो जाए तब लीजिए। मैंने उनसे कहा कितना बार हो गया, कितना बरस हो गया, मैं ये जानता हूँ, मेरा अनुभव है कि जब मैं गाड़ी चलाते समय राम राम कहा तो कभी एक्सीडेंट की नौबत नहीं आई। हाँ, और जब नहीं कहा, बकबक करता रहा, दुनिया की बात करता रहा, तब जरूर आ गई, एक्सीडेंट हो भी गए। लो दुनिया की बात करो, राम का नाम लेंगे और गाड़ी चलाएंगे, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। दुनिया की बात करेंगे जरूर हो सकता है, भगवान करे कभी न हो। तो इसलिए उस समय तो टाइम मिले जब कार में अकेले हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल क्या है, कार में है तो मोबाइल है, आप नहीं फोन करोगे तो कोई तो फोन करेगा, फिर कैसे बात करें, फिर शुरू हो जाएगा। मना, बात करना मना नहीं, फोन करना मना है ना, बात करना भी मना है नहीं। हैंड फ्री, अब तो हैंड फ्री भी कार में है। अब मुश्किल हो गई लाइफ। पहले अच्छा कार में मोबाइल नहीं था, चलो अब मुश्किल हो। अब तो मोबाइल बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम हर समय पीछे लगा रहा है, कुछ भी होगा चलो ठीक। तो इसीलिए कहा, अंगद और हनुमान ने कहा कि मेघनाथ तुम्हारी माँ धन्य, माँ धन्य कि मरते समय तुम्हारे मुंह से राम नाम निकला, नहीं तो राम नाम निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। धन्य सक्रजित मातु तव, बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंकार पार राखी पुनि आयो, तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमानया ये नभ सरवा, बरसी सुमन दुभी बजावही, श्री रघुनाथ विमल जस गावही, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। हनुमान जी ने क्या किया, मेघनाथ को उठाया, ले जाके लंका के दरवाजे रख दिया, और देवता लोग आए, बहुत आनंद मनाने लगे, बाजा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे, और कहा राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, जय अनंत जय जगदाधारा।
अनंत मतलब हमारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का जय जयकार किया, कहा भगवान लक्ष्मण जी आपने हम सबको बचा लिया, यह देवताओं के दुश्मन को आपने मार दिया। अस्तुति करी सूर सिद्ध सिहारे, लक्ष्मण कृपा सिंधु बहियाए, प्रभु ही बिलो की शीस पद नाए, उठी प्रभु अनु। आप लोगों के पास नहीं है चौपाई ना? सिर्फ आप लोग चुप हो गए, मैं समझ गया आप चौपाई नहीं आप लोगों के पास। प्रभु प्रसन्न सुत बद सुना, दशानन तबरी मूर्छित पर हो वही। रावण ने सुना कि मेघनाथ मार दिया गया, वो सुनते ही बेहोश हो गया। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहुभात पुकारी। मंदोदरी रोने लगे, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहे दस कंधर पोचा। सब लोग रावण को गाली देने लगे, मंदोदरी भी और अन्य लोग भी। तब दस कंध विधि विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देख हृदय विचार। अब रावण कथा सुनाने लगा, कहा अरे अरे तो शरीर है, शरीर ही मरती है, आत्मा थोड़ी मरती है, पाप नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा दुनिया का सारा पाप करके तू रावण अब तू चला है सबको भाषण देने। नश्वर रूप जगत सब, जब सब कुछ नश्वर ही है तो सोने की लंका क्यों बना दिया तूने? जब सब कुछ नश्वर है तो सीता जी की चोरी करके क्यों लाया तू? तुलसीदास जी ने कहा कि दूसरे को धर्म सिखाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता है ना, दूसरे के लिए बहुत आराम से हम कह देते हैं ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब अपने करने पड़ता है तब तमाम बहाना बना लेते हैं। और मन हमारा बहुत तेज है, बहाना बनाता है, बहुत बढ़िया बहाना बनाता है। सोचेंगे अच्छा चलिए एकादशी आएगी तो चलिए व्रत करेंगे, जब एकादशी आएगी अगली बार से करेंगे, इस बार छोड़ देते हैं, इस बार तो न्योता है वीकेंड है ना। मन तुरंत एक बहाना खोज लेता है। अब वो लोग इतने अच्छे हैं, न्योता दिए हैं, नहीं जाएंगे नहीं खाएंगे तो लोग नाराज होंगे, तो चलिए एकादशी का व्रत तोड़ दिए। तब सोचे कि चलिए अच्छा मंगलवार करेंगे, मंगलवार हनुमान जी का दिन। अब हनुमान जी का दिन, अब उसी दिन किसी ने हनुमान जी की पूजा रख दी, अब नहीं जाएंगे तो नाराज हो गए, चलो वो भी व्रत तोड़ दिए। चलिए अच्छा कल जप करेंगे, आज नहीं मंत्र जपे, सुबह हुई छोड़ो, आज तो ठंडी लग रही है, थोड़ा देर तक सो लेते हैं, अगले दिन करेंगे। अगले दिन फिर अगले दिन फिर भूल जाते हैं। मन हर समय बहाना खोज लेता है, वैसे मनुष्य है, हर समय बहाना खोज लेता है अपने को बचने के लिए, लेकिन दूसरे से कहते रहेंगे हाँ मंत्र जपना चाहिए, माला जपनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारे एक परिचित थे, वो हर समय यही कहते थे, जब कुछ होए तब कहे वेद में ऐसे लिखा है, मैंने पढ़ा है। मैं सोचा बड़ी विद्वान है, बड़ा पुस्तक होगी इनके यहाँ। तो दिन हाक में रहता था, मैं एक दिन उनके घर गया तो अब मेरे मन में था कि इनके यहाँ बहुत सारी पुस्तक है, तो मैं देखा चारों तरफ कहाँ रखे हैं, तो अब एक भी किताब नहीं दिखाई पड़ी, एक भी पुस्तक उनके घर में नहीं थी। तो मैंने पूछा आप हर समय वेद की बात करते हैं, आपने वेद पढ़ा रखे हैं? कहे मैं क्या रखूं, मैं कुछ नहीं रखा हूं। हम कहा हर समय आप तो वेद की बात करते हैं। कहे कौन जानता है वेद में क्या लिखा है, कुछ भी कहो, कौन पढ़ता है वेद? तो दूसरे को सिखाते हैं बहुत बढ़िया से, और दूसरे बेचारे सोचते हैं हाँ भगवान, मैं भी सोचता बहुत पढ़े लिखे हैं हर समय, कौन वेद कौन पढ़ा है? जो कहो कह दो कि वेद में लिखा है, कोई नहीं पढ़ा है, सबको मानना ही पड़ेगा। तो दूसरे को सिखाना बहुत आसान है। तीन ही ज्ञान उपदेश ही रावण, आपुन मंद कथा शुभ। दूसरे को बहुत ज्ञान देता था, कि अपने आप बहुत पाप करता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि तिनर न
दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है, ये करो वो करो, लेकिन अपने आचरण में कभी कोई नहीं लाता कि वो भी करे। तो रात भर उसको बीत गई, रात भर बीत गई, सब लोग रोते रहे। रावण सुबह हुआ और कहा अब मैं लड़ने जाऊंगा। त निज भुजबल मैं बैर बढ़ावा, दइहो उतर तो रिप चढ़ी आवा। कहा मैं अपने बल से यह दुश्मनी लिया हूं, मैं जरूर मारूंगा, जरूर मारूंगा। और तुरंत रथ मंगाया और सबको बुलाया, कहा बाजा बजाइए, अब चलिए युद्ध किया जाए। सुबह होते ही सभी लोग चल दिए। अति गर्व गनई न सगुन यस गुण श्रवैया, युद्ध हाथ ते भट गिरत रथ ते, बाजी गज करत भाजहि साथ ते, गो मार गिध करार कर स्वान रोलहि अति घने, जनु काल दूत लोक बोलहि वचन परम भयावने। और जब वो चला तो अशुगुन होने लगा। अशुगुन होता है ना, अशुगुन समझ कहते बिल्ली आग काट दिया, बिल्ली आगे से चली गई, काली बिल्ली दिखाई पड़ गई, अशुभ मानते। रावण के साथ भी वही सब हुआ। अति गर्व गनई न सगुन असगुन श्रवहि आयुध हाथ थे। वो हथियार उठाया और हथियार उसके हाथ से गिर गया, अशुभ हो गया। श्रवहि आयुध हाथ थे, 20 हाथ से 20 तलवार उठाया और 20 तलवार हाथ से गिर गई, अशुभ हो गया। लोगों ने समझाया कि देखो इस समय राम जी से युद्ध करने मत जाओ, तुम्हारे हाथ से हथियार गिर गए। लेकिन अब कहेंगे कि घमंड है, वो नहीं माना। और कुछ लोग कहते हैं पाखंड है, कुछ लोग कहते थे ना कि ये क्या है पाखंड में पड़े, क्या कहते हैं डच में, बाइफलो, कहते हैं बाइफलो। क्यों मानते? हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया मानते हैं। उनका भाषण है कि बिल्ली जाती है तो रास्ता काटती हो तो रुक जाते हैं। जानते हैं मोदी जी को ना, भारत के प्राइम मिनिस्टर। लोगों ने कहा आप क्या मानते हैं? अरे आप प्राइम मिनिस्टर, कहे मुझे बिल्ली से कुछ लेना देना नहीं है और मेरे मानने न मानने से आपको कुछ लेना देना नहीं है। कहे हाँ, लेकिन आप रुक क्यों गए? कहा मेरी माँ ने कहा है कि जब बिल्ली रास्ता काट दे बेटा रुक जाना, बस मेरी माँ ने कहा, बस उसका मुझे विश्वास है, मुझे बिल्ली से कुछ लेना देना। तो लोग, बड़े लोगों की बात को मानना चाहिए। लोगों ने समझाया कि तुम्हारे हाथ से हथियार गिर गया, अब लड़ने मत जाओ। कहा नहीं, मैं सब नहीं मानता। भट गिरत रथ ते, बाज गज चिकरत भाजहि साथ जे। हाथियां उल्टा भागने लगी, लेकिन वो नहीं मानता। गिद्ध ऊपर आके उड़ने लगे, कहा वो भी नहीं। गदहा चिल्लाने लगे, गदहा रोना बहुत अशुभ मानते, अशुभ मानते। कुत्ता रोना भी अशुभ मानते। कुत्ता रोए तो कहते भैया आप घर में रहिए, कुछ गड़बड़ होगा। बिल्ली रोए तो बुरा मानते, कहते कुछ होगा। वो सब होने लगा, कुत्ता रोने लगा, बिल्ली रोने लगा, गधा रोने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं, वो तो अपने आप काल के बस में है। दिन में उल्लू रोने लगे, तब भी नहीं रुका। कहा मुझे लड़ना है। ताहिक संपत्ति सगुन सुबह, सपने मन बेश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रत काम। कहा उसको कभी सुख नहीं मिलता। कहा किसको? कहा जो दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी करता रहता है। भूत द्रोह रत मोह बस, सबसे झगड़ा। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, कभी सुख नहीं। जो कामनाओं के बस में है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। कहा ये सारा दोष इस रावण के अंदर है। सबसे दुश्मनी, देवता हो, मनुष्य हो, साधु हो, संत हो, जीव हो, जानवर हो, राम जी से दुश्मनी और काम के बस में, तो उसे कैसे सुख मिलेगा? इसे भी सुख नहीं मिला। चले वो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी
और छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं, धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानव सपच्च उड़ाई भूधर वृंद नाना बानते, नख दसन शैल महाद्वंद युद्ध सबल संकन मानहि, जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजस बखानहि। सब लोग, रावण की सेना क्या कहती? रावण की जय। राम जी की सेना क्या कहती? राम जी की जय। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में क्या हुआ? बंदर क्या करते थे? बंदर के पास हथियार तो था नहीं, या तो पत्थर था या तो पेड़ थे, दो ही चीज था। बंदर क्या करते? दो राक्षसों को पकड़ते और सिर ऐसे मार देते, और सिर फट जाता और मर जाते दो के दोनों। फिर क्या करते बंदर? बंदर काटने दौड़ाते, और जब कोई राक्षस कह देता राम जी की जय, तो कहते बगल हो जा, तुम्हें नहीं मारेंगे। और जब कोई कहता रावण की जय, तो उसे तुरंत काट लेते, और दांत से काटते थे, लात से मारते थे। और जहां कोई राम जी की जय कहा, बगल हो जा, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमारी तरफ। दहु दिशि जय जयकारी कर, निज निज जोरी जान, भिरे वीरहित रघुपति, उतराव नहीं बखान। दोनों तरफ जय हो रही, सब लोग आपस में भिड़ गए, और सब अपनी अपनी जो जिसके बराबर था वो उसी से लड़ाई शुरू किया। और एक तरफ रावण की बखान हो रही है, और एक तरफ राम जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और हुआ क्या? समय नहीं हुआ अभी? अच्छा बता दीजिएगा, मैं सोचा समय हो गया। अच्छा अभी 10 मिनट और सुनो। अब रावण कैसे आया था लड़ने? रावण का कौन कौन मरा? एक तो 1 लाख पुत्र मर गए थे। 1-2 बेटे नहीं रावण के थे, रावण के 100,000 बेटे थे, और 125,000 क्लैन केंद्र थे, वो सब मर गए युद्ध में। भाई मर गए, सबसे बड़ा बेटा मेघनाथ मर गया। अब जिसका सब कुछ नष्ट हो गया हो, अगर वो लड़ने आएगा तो कैसे लड़ने आएगा? बहुत क्रोध में आएगा ना। तो रावण ने सोचा या तो मैं मारूंगा या तो मैं मरूंगा, इसका मतलब युद्ध बहुत भयंकर होगा। रावण चला। विभीषण ने रावण को देखा कि बड़े क्रोध में आ रहा है और रथ पर बैठा है। विभीषण लगे सोचने, हमारे राम जी के शरीर पर तो ठीक से कपड़ा भी नहीं है, और रावण तो कवच पहना है, ठीक, और रावण रथ पर है, हमारे राम जी के पैर में तो जूता नहीं है। अब जब किसी से प्रेम होता है ना, तो उसके सब सोचते हैं कि कहीं जो है इसको चोट न लग जाए, ऐसा होता है। तो विभीषण को भी हुआ कि अब विभीषण भूल गया कि राम जी भगवान है, वो भूल गया। वो सोचने लगा कि राम जी तो पैदल है, रावण रथ पर है, रावण तो कवच पहने हुए है, राम जी के शरीर पर तो ठीक से कपड़ा नहीं, पेड़ के पत्ते पहने हुए हैं, और रावण जब तीर चलाएगा तो राम जी के शरीर में धंस जाएगा, हमारे राम जी शरीर छोड़ देंगे। वो घबरा गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयो बधीरा। विभीषण ने जब देखा तो रो पड़ा कि मेरे राम जी के पास कुछ नहीं है, पैदल है, और रावण के पास तो सब कुछ है, राम जी कैसे जीतेंगे? तो अधिक प्रीति उर भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। राम जी के पास गया, पैर पकड़ के कहा, महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, मुझे डर है। भगवान ने कहा कहिए। कहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, कई विधि जीतब वीर बलवान। कहा
भगवान, न आपके पास रथ है, न कवच है शरीर पर, न पैर में जूता है, इस राक्षस को आप कैसे मारेंगे? भगवान हंस पड़े। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। कहा मित्र, जीत जिससे होती है और रथ दूसरा है। यह रथ जिस पर रावण बैठ के आ रहा है, इससे कोई नहीं जीतता। तो विभीषण ने पूछा, वह रथ तो दिखाई नहीं पड़ता, आप बताइए वो रथ कौन सा, किस रथ पर आप बैठ करके लड़ेंगे रावण से? तो भगवान कहते हैं, रथ में क्या होता है? कहा दो चक्का होता है। तो कहा देखो, लड़ाई जीतने के लिए क्या क्या चाहिए? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कहा लड़ाई जीतने के लिए दो चीज चाहिए, शौर्य चाहिए, ताकत, और दूसरा धीरज। दुख आए तो क्या करना चाहिए? घबराना चाहिए। घबरा जाएंगे तो हार जाएंगे। अपने बल पर विश्वास हो और हृदय में धीरज हो, नहीं मैं जीतूंगा इसको। अगर जो घबरा जाए, धीरता नहीं रहेगी तो हार जाएंगे। कितना भी बड़ा हथियार आपके पास हो, अगर हृदय में धीरता नहीं तो हार जाएंगे। तो भगवान ने कहा जो मेरा रथ है उसमें दो पहिया है, पहला सौरज, दूसरा है धीरज। अगर जिंदगी में जीतना है किसी को भी तो दो चीज चाहिए आपके पास, दो पहिया होना चाहिए, सौरज का और धीरज का। घबराइए नहीं, दुख आया है तो दुख जाएगा, रहेगा नहीं, और सुख आया है तो सुख भी जाएगा। ये दिमाग में अगर हम रखे रहेंगे तो कभी नहीं हारेंगे। अगर हम हारते कब है? जब हम सोच लेते हैं कि अब सुख आ गया है, कभी नहीं जाएगा। सुख किसी के पास नहीं रहा, कभी नहीं रहा, और दुख भी किसी के सब दिन नहीं रहा। तो जब किसी के नहीं रहा तो मुझे भी नहीं रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा और दुख भी नहीं रहेगा। इतनी जब धीरता होगी तो कभी नहीं हारेगा। और दुख के समय अपने बल पर विश्वास कि मैं कर लूंगा, कर लूंगा। सौरज, धीरज, ये दोनों चक्के हैं। कहा और क्या होता है? ध्वजा, पताका। रथ पर एक झंडा ऊपर लगाते हैं और एक झंडा आगे लगाते हैं। तो जो ऊपर वाला है वो ध्वजा कहते हैं, जो आगे वाला है उसे पताका कहते हैं। तक सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील, सत्य बोलेंगे, अगर कोई मुझे गाली देगा तो हम सह लेंगे, ये शील है। कोई मुझे छोटा दुख देगा तो सहन की शक्ति अपने अंदर। कोई कितना भी मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर करेगा, नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे। और कोई मुझे गाली देगा, हम जवाब नहीं देंगे। अब कोई गाली देता है तो क्या होता है? एक हमें गाली देते हैं तो हम 2 बार उसको वापस देते हैं। फिर वो क्या करता है, हम जब 2 देते हैं तो मुझे 4 देता है, फिर हम 4 देते हैं, हम 8 करके वापस करते हैं, फिर वो 16 करके वापस करता है। तो क्या होता है? चलता है। जब कोई गाली देना तो बुद्ध भगवान की तरह करना चाहिए। बुद्ध भगवान थे, किसी का बेटा सन्यासी बन गया था, वो बाप आया, पहले बुद्ध भगवान को खूब गाली दिया, गाली देके थूक दिया। तो बुद्ध भगवान चुप थे। तो कहे कि तुमने मुझे गाली दी। कहा गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? कहा थूक भी दिया। कहा थूक दिया। तो कहा अभी यहाँ से आने से पहले जो गांव छोड़ के आ रहा हूँ, वहाँ गांव के लोग मिठाई लाए थे, मेरा पेट भरा था, मैंने मिठाई नहीं खाई। तो बताओ गांव वाले क्या किए होंगे? कहा ले जाएंगे और क्या करेंगे? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा किया, तुम गाली देने आए थे, मेरा पेट भरा है, मैं नहीं लूंगा।
अब क्या करोगे? गाली ले जाओ, ले जाओ। जब कोई गाली दे तो बस यही सोच लीजिए, मेरा पेट भरा है गाली से भैया, आप अपनी गाली ले जाओ अपने पास। लेकिन होता क्या है, जब कोई एक गाली देता है तो हम उसे लेकर के 2 बार देते हैं उसे, बस यही गड़बड़ हो जाता है सब। फिर सील हमारा खत्म हो जाता, फिर लड़ाई हम हार जाते, फिर हम लड़ाई हार जाते। तो चाहे रावण से लड़ाई हो, चाहे पड़ोसी से लड़ाई हो, चाहे जिससे, फिर हारेंगे ही हारेंगे। इसलिए सील का होना बहुत जरूरी। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका, और बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे। कहा रथ में और क्या होता है विभूषण? कहा महाराज 4 घोड़े रहते हैं। तो वैसे अपने पास भी 4 घोड़े रखना चाहिए। कौन कौन सा घोड़ा? बल का। और कहते हैं जिसके बल होता है उसके बुद्धि नहीं होती, कहते हैं ना, जिसके पास बल होता है उसे बुद्धि नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कि बल हो लेकिन विवेक हो, किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है। और जिसके पास बल होता है वो सबसे लड़ते चलता है, गांव भर से झगड़ा कर रहा है। तब बल हो, विवेक हो और दम हो। दम मतलब इंद्रियां अपने बस में हो, इसे कहते हैं दम। और जब दम हो तो दम इसलिए हो कि दूसरे की हम भलाई कर सके, परहित। तब बल, विवेक, दम और परहित, ये 4 घोड़े होते हैं। ऐसे कुल 20 होते हैं रथ में। अब क्या कहें, समय हो गया समय हो गया ना। तो ऐसे 20 होते हैं। और आप लोग कथा सुनते रहे, हम 20 सुनाएंगे आपको। कल हम आपको 20 सुनाएंगे। और खूब आनंद से सुनिए कि अगर जिंदगी जीतना है, कभी नहीं हारना है, तो रामचरितमानस पढ़ना है। और पढ़ना नहीं, मैं निंदा नहीं करता, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन एक एक चौपाई का जो भाव है उसको समझना है। इसीलिए संकल्प है कि 108 दिन में रामायण जी की हर कथा हम सुनाएंगे, एक भी कथा नहीं छोड़ेंगे और सब सुनाएंगे। और अगर इस प्रसंग को कहते हैं धर्मरथ, इसको अगर आप कल सुनते हैं तो कभी नहीं हारेंगे। तो अब यहाँ तो मैं नहीं रहूँगा कल सुनाने के लिए, कल मैं आपको अमसदम से सुनाऊंगा। तो अगर घर में किसी भी बच्चे के पास फेसबुक है तो आप ऑन कर दीजिए,